हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं एक कोर्टमैन की रियल घटना जो कि हंटर ब्रिज के ऊपर। चलो देखते हैं साथ में। पोपलिक ब्रिज ठीक हमारे पीछे है। ट्रेन के पुल पर छिपे एक मॉन्स्टर की कहानी। ये उतना डरावना न लगी। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, ये एक पोपलिक मॉन्स्टर की कहानी है जो कि इस ब्रिज पर बताते हैं कि भटकती रहती है। उसने उसे कहा जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि उसने कई सारे बकरों की बलि चढ़ाई थी अमर होने के लिए, और वो अमर हो गया। लास्ट में वो अमर हो गया, लेकिन उसका जो रूप था वो एक बकरे और आधे इंसान के रूप में हो गया है, क्योंकि इस ब्रिज पर रहता है। बताते हैं, देखना अभी ये आगे भी बताएंगे। पर इस पुल पर 20 लोग मर चुके हैं। डेटन ओहायो की रोकवेल बैन कल रात ट्रेन से मारी गई। कुछ मानते हैं कि ये पोपलिक मॉन्स्टर की करतूत है। दो पैर, बकरी जैसे खुर, नुकीले सींग और चुभती पीली आंखें। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक बुरी आत्मा है। 2 लोग मर गए। लेकिन इस पुल पर असल में क्या कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। बेसिकली ये एक चालू रेलवे लाइन है। अगर मुझे पता ना होता तो मैं भी इसे पार करने की कोशिश करता। और मैं आपको बता दूं कि इससे पार करने की कोशिश जितनी भी की है वो अभी तक मारा गया है। आप जैसे ही आधा रास्ता चलते हैं, अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तभी ट्रेन की आवाज आती है और आप शायद दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी बच नहीं पाओगे। आप बच नहीं पाओगे। तो हम भागकर पार नहीं करने वाले। किसी को भागकर पार नहीं करना चाहिए। सुना है पोपलिक आपको वश में कर पुल पार भगाता है। खैर, अभी तो हम में से कोई भी भागकर पार नहीं करना चाहता। कहानी एक कपल से शुरू होती है जो पुल के नीचे से गाड़ी चला रहे होते हैं, जब अचानक उन्हें एक आधा इंसान आधा बकरी जैसा जीव दिखता है। वो उनकी कार पर कूदता है और दरवाजा उखाड़ देता है। इस बात का कोई सबूत नहीं। कहानी आगे बताती है कि ये जीव लोगों को फुसलाकर पुल पर ले जाता है, जहां आखिर में वो ट्रेन की चपेट में आकर मर जाते हैं। दुख की बात है, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन क्यों? दिन का समय था तो हम पुल के आसपास कुछ अजीब या अनोखी चीज ढूंढना चाहते थे, ताकि इसकी असली कहानी यानी थ्योरीज पता चल सकें। डूड, ये परफेक्ट वाइब है। जैसे थोड़ी थोड़ी धुंध है, जैसे आसमान पूरा सफेद है और फिर यहाँ कौवे उड़ रहे हैं। खैर, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बकरियां थीं दूसरे पुल पर किसी समय? क्या यहाँ बकरियां हैं? ओ ओ ओ देखो भाई, ये पैर के रुको, निशान वो है। देखो, सुनो, एक और। पैर के निशान। गाइस देखो, इधर आओ। वो बकरी है या हिरण? शायद हिरण। मैं हिरण ही कहूंगा। देखो वो कितनी दूर है, उसकी लंबी टांगें थीं। इन निशानों पर चलते हैं यार। यहाँ 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 देखो यहाँ। भाई साहब, ये मुझे हिरण और बकरी के बीच का सही फर्क नहीं पता। मैं अभी देख लेता हूँ। ओ डैंग ब्रो, ये बकरी के निशान है। ये शायद बकरी के निशान है, हिरण के नहीं। होली शिट डूड। मुझे दूसरा रास्ता मिल गया। नहीं, ये वाला इस तरफ गया है। ओ, ये वही है, उसने बस एक चक्कर लगाया है। ये समझ आता है, पर किसके चक्कर काटे तो यहीं पेंटाग्राम बना दें। तू तो भगवान है यार। अगर उसे बकरियों का नहीं पता तो वो पक्का गोट मैन है। क्या केंटकी में बकरियां हैं? वो हाँ, ड्राई केंटकी में फ्रूट बकरियां हैं। तो जंगली 50-50 है। ये पोपलिक भी हो सकता है, जंगली या बकरियां भी। देखो भाई, एम्बुलेंस बोल रहा है। हमें बहुत सारे बुरे संकेत दिख रहे हैं डूड। बकरी के निशान, एक एम्बुलेंस, कौवे, एंड्रू। एंड्रू, बुरा शगुन। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ये बुरा संकेत है। ही अगर एंड्रू आसपास है ब्रो, भाई वो बुरा संकेत में उसके अपने दोस्त का भी नाम ले दिया। कुछ बुरा होने वाला है। हमें बेसिक कहानी तो पहले से ही पता थी, लेकिन मैं और डिटेल्स और शायद असली कहानी पता लगाना चाहता था कि क्या हो रहा था और क्यों इतने सारे लोग पुल पर जा रहे देखो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये भाई थे। तो हमने पुल के आसपास सभी लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि वे क्या सोचते हैं। ऑलराइट, तो हम बेसिकली सड़क के ठीक उस पार गए। आप पुल देख सकते हैं ठीक वहाँ, इस गैस स्टेशन तक। मैं मान रहा हूँ कि जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, ठीक यही है। बस पैन करते रहो, ये लिटरली ठीक वहीं है। मैं अभी पुल देख सकता हूँ। डूड, ये शायद 5वीं एम्बुलेंस है। व्हाट द हेल? एक्सक्यूज मी, हम पोपलिक ब्रिज और पोपलिक मॉन्स्टर और उस सब के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। क्या आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं या नहीं? ज्यादा नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप क्रोगर में पूछ सकते हैं। ओके, हम वही करते हैं। थैंक यू। आप पोपलिक मॉन्स्टर या पोपलिक ब्रिज के बारे में कैसे जानते हैं? वेल, ये उस लड़की से शुरू हुआ था। कुछ साल पहले एक लड़की थी, लोग एक दूसरे को वहाँ रेलवे ट्रैक पार करने की हिम्मत देते थे और वो गिरकर मर गई, और उससे उस समय अफवाहें काफी बढ़ गई, बहुत ज्यादा। या श्योर। वहाँ के एम्प्लॉयज बहुत कूल और फन हैं और उन्हें पता है, क्योंकि मैंने अभी वहाँ अल्कोहल की टेस्टिंग की है। अरे वाह, करेंगे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर हमें ये टेस्टिंग करनी ही है तो ठीक है। कुछ टेस्ट शक्ति टेस्टिंग।
हम पोपलिक ब्रिज और पोपलिक मॉन्स्टर के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप लोगों को कहानी के बारे में कुछ पता है? क्या ये गोटमैन के बारे में है? आपको पता है ना? वेल, मेरी पत्नी जानती है, मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अपेरेंटली वो यहाँ नीचे रेलवे पुल के पास रहता था, वहाँ अंदर ये भाई ऑन हैट मेकर्स पर। लेकिन अपेरेंटली किसी ने उन्हें लगभग 4 साल पहले देखा था, और फिर जब उन्होंने यहाँ नीचे सड़क का सारा काम शुरू किया, एक कहानी थी कि अपेरेंटली वो कहीं और चला गया। मैंने उसकी ये विजुअल इमेजेस देखी हैं, जैसे किसी ने तस्वीरें बनाई हों। एक्चुअली काफी कूल था। भाई देखो, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हो कि वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है। अच्छा, तो क्या ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता होता? बहुत से लोगों को कुछ भी पता नहीं लगता। मतलब यहाँ तक कि मैं भी, मुझे बस बेसिक्स पता है, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसे भागकर पार न करें, वो आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, सावधान रहना, बहुत बहुत सावधान रहना। हो सकता है वो आपको ना पकड़े, किसी और को पकड़ ले, लेकिन आप बहुत बहुत सावधान रहना, क्योंकि कुछ सैडिस्टिक चीजें हैं वहाँ बाहर। रात में इस दुनिया में कुछ छिपा रहता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं। भाई लिटरली मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। यूजुअली जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को कहानी के बारे में पता होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। तो मैंने खुद कुछ रिसर्च की और मुझे मेन थ्योरीज का पता चला। एक असली फिजिकल जीव है जो आधे बकरे आधे इंसान जैसा दिखता है, जो लोगों को फुसलाकर पटरियों पर ले जाता है। या दूसरी थ्योरी, ये एक बुरी आत्मा है जो लोगों को फुसलाकर पटरियों पर ले जाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। या कोई और थ्योरी, पर हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर हम ढूंढ क्या रहे थे। तो हम ये सब पता लगाने वापस गए। इन सभी साइटिंग से जो लोगों को मिली हैं, हमें गोटमैन का एक डिस्क्रिप्शन मिला है। तुम इसे बनाना चाहते हो? उसके फटे खुर हैं और डरावना रूप जो डर व उत्सुकता पैदा करता है। वो लोगों की नकल कर उनकी तरह आवाज निकाल सकता है। उसके पास हिप्नोटिक शक्तियां हैं जिससे वो उन्हें पुल पर फुसलाकर ले जाता है। चिकने फर से ढका हुआ, नुकीले सींग, एक पीला सफेद माथा। इसके 2 फ्रेंड हैं, वो इसकी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, देखना कैसी बनाई। रुको, चिकना फर, तेल लगा रखा है क्या? अच्छा, वो जीत गया। बस ये देखने हैं। अच्छा, बकरे का दूध भी होता है क्या? तो ऐसा दिखता है गोटमैन। ये है गोटमैन। देखो भाई इसकी ड्राइंग, देखो वो, उसकी आंख नहीं, ये तो बस सिर का एक साइड है। ओके, मैं देखता हूँ। देखा, यहाँ जादू। क्या थोड़ा भालू टाइप लग रहा है। मैं एक बेहतर तस्वीर लगा दूंगा। ये एक थ्योरी का डिस्क्रिप्शन था कि वो एक हम इसी को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली नहीं, मैं एक देखो भाई, ये है असली गोटमैन, देख रहे हो आप, ये है वो। बेहतर तस्वीर लगा दूंगा। ये एक थ्योरी का डिस्क्रिप्शन था कि वो एक बकरी जैसा जीव था जो लोगों को फुसलाकर पुल पर ले जाता था। लोगों को ये भी लगता था कि ये एक बुरी आत्मा हो सकती है जो पुल पर रहती है। तो पुल पर जाने से पहले हमने उन दोनों को टेस्ट करने का तो भाई ये रियल पुल, वो ये रेलवे ट्रैक है, वो रियल वाला ये फैसला किया, जहाँ एंड्रू और टॉमी किसी भी जीव को ढूंढ ये इस पर जाते भी हैं, आधे दूर तक जाते हैं ये इससे के लिए पुल के नीचे गए, और मैं और ईथन गोस्ट गियर के साथ जंगल में गए। एंड्रू और टॉमी किसी भी जीव को ढूंढने के लिए पुल के नीचे गए, और मैं और ईथन गोस्ट गियर के साथ जंगल में गए। ऑलराइट, तो देखो भाई ये है, इसके पास में ये पकड़े हैं, इससे पता चलता है कि गोस्ट क्या क्या बोल रहा है। हम अब कुछ थ्योरीज को टेस्ट कर रहे हैं। हम टॉमी और एंड्रू से अलग हो गए हैं, वे अभी पुल के नीचे हैं, लेकिन हम उस थ्योरी पर काम करने जा रहे हैं जहां बेसिकली ऐसा माना जाता है कि गोटमैन इस इलाके में एक बकरी चराने वाला था और वो मरना नहीं चाहता था, वो अमर होना चाहता था। तो उसने बहुत सारी बकरियों की बलि दे दी शैतान को, और आई गेस शैतान ने उसे अमरता दे दी, लेकिन एक गोट मैन के रूप में। तो सीरियसली भाई, कैसी थ्योरी लग रही है भाई। शायद हम गोस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल उस पर में भाई यार, ये बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स कर देने वाली कहानी कर पाएंगे। तो हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां हमने पहले बकरी के निशान देखे थे, और बकरी की आवाज़ निकालकर बकरी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। गोस्टमैन की आत्मा, हम तुम्हें यहाँ तुम्हारे अपने जंगल में बुलाते हैं जहाँ हम में उतने ज्यादा लोग नहीं जानते हैं इस क्रिप्टेड या लेजेंड या जो भी तुम इसे कहना चाहो। तो शायद अगर तुम हमें कुछ क्रेजी कोई नहीं यार, ऐड आ गया। डूड, मैंने लोकी एक आवाज सुनी और फिर उसने कहा द साउंड फ्रॉम द वुड्स। ऐसा लगा, नो वे। यहाँ हो तो सामने वाला रियम पॉड ऑन कर सकते हो। बस रॉड छूना है या पास से गुजरना। नहीं, उसने अभी अभी हेलो बोला। 2 लोग मर गए। 10 लोग मर चुके हैं। 2 लोग सुबह 2 लोग मर गए। कौन 2 लोग? फ्रेंडली दोस्त का फ्रेंड।
दोस्त इसके। मेरे, हमारे दोस्त, उनके नाम क्या हैं? ऑलराइट, तो हम अभी ब्रिज के नीचे हैं। इसका भी नाम बोलेगा वो, जैसा तुम देख सकते हो। पता नहीं ये भूत है कौन। तुम हमारे दो दोस्तों के साथ क्या करने वाले हो? मुझे शायद हार्म पीपल सुनाई दिया, पर शायद मेरा वहम है। मैंने भी वो सुना। तुम किन दोस्तों को हार्म पहुंचाओगे? कौन मरा है? कोई? केविन इसका नाम ले रहा है भाई। मैंने अपना नाम सुना। ओह, मैंने भी वो बिल्कुल नहीं सुना। क्या तुमने सुना? क्या यहाँ कोई भूत है? क्या मैंने शट अप मैन सुना? मुझे नहीं पता। क्या ब्रिज के बारे में कुछ जानना चाहिए? लड़कियां। इधर नीचे आवाजें निकल रहा है। ब्रो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये अब तक की सबसे क्रेजी चीजों में से एक थी जो मैंने इस पर सुनी है। ये अभी जो कर रहा है वो है रेडियो स्टेशन से गुजरना। ये हर रेडियो स्टेशन पर 1 सेकंड से भी कम के लिए रुकता है, क्योंकि मैंने इसे हाईएस्ट स्किप थ्रू रेट पर रखा है। तो जब ये इतना लंबा सेंटेंस बोलता है, 2 people आर डेड इन द मॉर्निंग, ये क्रेजी है। ये नहीं होना चाहिए। टॉमी और एंड्रू को बकरी जैसा कोई जीव नहीं मिला, और मुझे और ईथन को लो की रेडियो पर कुछ क्रेजी चीजें मिली, पर ऑनेस्टली मैं सिर्फ उस पर पूरी तरह से कन्विंस नहीं होने वाला। तो आखिर में हम ब्रिज की तरफ गए ये देखने के लिए कि क्या हमें वहाँ जवाब मिल सकते हैं। कोई मरा था? हाँ। इस बार का क्या? ये शायद सबसे रीसेंट वाला है। देखो भाई, ये देखो, अब देखना। अभी इस पर जो लेडी की फोटो छपी है ना, वो मैंने अपनी थंबनेल पर लगा रखी है। आप देखना जरूर, ये कौन लड़की 2019 का। इसकी अभी डेथ हुई थी इस ब्रिज से गिरकर। देखो उसकी याद में यहाँ पर क्या क्या बना के रख गए हैं। ये दुखद है। डैंग, तुम्हारे पंख तैयार थे पर हमारे दिल नहीं। ओह डूड, यहाँ एक पुरानी कार खड़ी है। एक कार? पहला गोटमैन साइटिंग था। उसने अपेरेंटली एक कार पर अटैक किया था। रियली? ये कार है वहाँ एक बम्पर है। डूड, हमें वो स्केरी स्टोरीज में से एक करनी होगी जहां ऐसा होता है। 2 लड़के एक डरावने अंधेरे जंगल में गए। एक ने कहा, मुझे उम्मीद है यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होगा। तभी मॉन्स्टर वाला आदमी बाहर आया और उन्हें खा गया। क्या बोल रहा है भाई ये? जंगल में काफी अंदर जाने और कुछ बार रास्ता भटकने के बाद हम आखिर में ट्रेन ट्रैक्स तक पहुंच गए। तो ठीक वहाँ ब्रिज है, पोप लिक ब्रिज। हाँ, हमें लो की नजर रखनी होगी। ये एक तरह से बहुत स्केची है। मैं नोटिस कर रहा हूँ, खासकर क्योंकि तुम देख नहीं सकते। ब्रिज चेक करते हैं। हाँ, ये लोकी मेरा नाम पुकार रहा है। ठीक है, हम इस डूड, तुम पर पोपलिक का साया है। शायद तुम कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ शायद मैं भी। ब्रो, ये बस इंट्रूसिव थॉट्स हैं। अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। ब्रो, पोपलिक नहीं, इंट्रूसिव थॉट्स की चिंता है। पर चल रहे हैं। ईथन, ध्यान रखना, ये वैसा ही है। वो ब्रूटल। इसमें लिखा है कि इधर नहीं आने का, ये प्राइवेट पॉलिसी की मतलब जगह है। बस थोड़ा सा। तुम पोपलिक के साये में लग रहे हो। यार, जाने से पहले ये करना है। दूर मत जाना गैविन। ये बहुत ही ईरी है। यू नो, मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे बढ़ता रहूं। हर कदम और आगे बढ़ने का मन करता है। हाँ, खींचे चले जाते हैं। वो पोपलिक बोल रहा है। चिल। पोपलिक बोल रहा है, वो बोल रहा है। मान लेते हो? ओ मैन ब्रो, वो सैंडल्स भी, दैट्स कर्स्ड। वो बहुत भयानक है। 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम बीच में खड़े हो ऐसे, और तुम ट्रेन को उस तरफ से आते हुए देखते हो और सोचते हो, ओह मुझे इस पर भागना होगा। ओह माय गॉश, बहुत ध्यान से किनारे पर जाओ। ओह माय गॉड। अब बता, आप ही बताओ यार, आप ही बताओ इसमें कहाँ पर लटके हैं यार, अगर ट्रेन आ जाए बीच में तो। वो लटकने के लिए बहुत मुश्किल है। फिंगर स्ट्रेंथ। क्या तेरा क्या ख्याल है डूड? फिंगर स्ट्रेंथ, जिसकी फिंगर स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत है बस वही इस पर लटक सकता है। बहुत से लोग यहाँ आए। भाई कब तक लटकेगा? ज्यादा देर तक चलती है वो ट्रेन इस पर। और वही किया जो हम कर रहे हैं। क्या तेरा क्या ख्याल है डूड? बहुत से लोग यहाँ आए और वही किया जो हम कर रहे हैं। मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा। इस पर ज्यादा दूर ना जाकर। इस बंदे को डर लग रहा है। बहुत नीचे है, ये ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है। 90 FT ऊपर। डूड, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस चलता ही रहूं और बस आगे बढ़ता चला जाऊं। मुझे पता है। इट्स फाइन ब्रो, ठीक वहीं पर हैं। देखो ये गैप कितना चौड़ा है अगर तुम भाग रहे हो और उससे मेरी जान निकल गई। डूड, क्या तुम लोगों ने वो लाइट देखी? तुमने देखा, राइट? वो अद्भुत था यार, सच में। हमने एक लाइट देखी। कैसी लाइट? फ्लैश लाइट। हाँ, थी।
बट लाइक लाइट का सोर्स नहीं, लाइक द बीम्स, यू नो। नहीं, मैंने एक्चुअल लाइट देखी। डूड, क्या होगा अगर कोई ट्रैक्स पर भागता हुआ हमारी तरफ आए? वो बहुत डरावना होगा। भाई ये बोल रहा है क्या होगा अगर वो ट्रैक पर भागता हुआ हमारी तरफ आए। ये हमारी तरफ आते लोग हो सकते हैं। वो एक लाइट है। भाई देखो वो लाइट है उधर। ये लाइट डरावनी है बस। ये कैसी आवाज? तुम लोग कह रहे हो कि वहाँ क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये ट्रेन आने लगी क्या? लिटरली ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या तुमने वो बहुत तेज आवाज सुनी? हाँ, मैंने सुनी। वो क्या ट्रेन आ रही है? ओह शिट। आगे भाई, आगे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई। भाई ये लिटरली भाई अगर ये बीच में होती तो इनका क्या होता भाई। ओ भाई देखना ये ट्रेन कब तक चलेगी इस पर। और कोई बंदा बीच में लटका हो तो बताओ कैसे लटका रहेगा। वो बहुत तेज थी। क्या मैंने? हमें पता ही नहीं था। हमें नहीं पता था कि वो आ रही है और वो यहाँ लाइक 30 सेकंड्स या उससे कम में आ गई। ब्रो लाइक लिटरली हमारे पास सच में लटकने का भी टाइम नहीं है, लटकने का भी। मेरे क्रेजी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हाँ, वो काफी डरावना था यार। ब्रो मैंने सोचा था कि सुनाई देगा और तुम सोचोगे कि टाइम मिलेगा। नहीं डूड, जिस सेकंड सुनाई देता है वो वहीं होती है। लिटरली ब्रो, हमने सुना यहाँ से उतरे और वो वहाँ थी। हाँ। वो थी, हमने लिटरली सुना यहाँ से उतरे और वो पहले से ही हमारे पास थी। हाँ हमारे पास ट्रैक से हटने का मुश्किल से टाइम था। हाँ, इनको कितना ब्रिज डर की लग तरफ रहा आते हुए होगा। वो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। इस पर लटके आदमी को सोचो। और वो अभी भी लटकी हुई है और है। उसने बस अपने दोस्त को देखा, उसने बस अपने दोस्त को देखा। उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। होली, ये डरावना है। ये डरावना है। ये सच में डरावना था कि ट्रेन कितनी तेजी से आई और अब हम सब इस लिटरली भाई जैसे ही वो वहां से बस नीचे आने की देर नहीं हुई उसी टाइम वो ट्रेन आ गई भाई। जगह की असली दहशत को पूरी तरह समझ गए थे और ये भी कि ब्रिज पर जाने के जाल में फंसना कितना आसान होगा, जैसे बहुत से लोग पहले भी फंसे थे। तो सबसे पहला एक 17 साल का ये देखो अब ये बताएगा कौन कौन मरा था इस पर। लेडी डीडीएच का था और लिटरली उसे 2 लोगों ने पार करने की हिम्मत दी थी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये पक्का हाई स्कूल वाली बेवकूफी है जो मैं करता। बट हाँ, लाइक तुम भी तो करते हो, उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। ओ फिर उसके बाद अगली चीज थी लाइक 20 कुछ साल बाद और वो आदमी गिरा और बच गया। फिर 1 साल बाद जॉन केनेथ लिस्ट नाम का एक आदमी मारा गया। उसके 1 और साल बाद एक डेविड नाम का 19 साल का लड़का मारा गया। 1 और साल, ये साल दर साल हो रहा है। ये सच में क्रेजी है। उसके 5 साल बाद एक 19 साल का और फिर सबसे रिसेंट सवाना ब्राइट थी। देखो ये लड़की जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये लड़की की मैं थंबनेल लगाऊंगा, ये देखना यही है वो लड़की जो अभी ब्रिज के नीचे इसकी श्रद्धांजलि पूर्वक फोटो लगी है, जिसका हमने लाइक ब्रिज पर ही एक मेमोरियल था। ये क्रेजी है कि 1968 से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। आई वंडर कि क्या वे इसे ठीक करेंगे। पर तुम पार क्यों कर रहे हो? लाइक कोई रीजन ही नहीं है। हम ये थ्रिल के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं। तो वो कभी नहीं, वो कभी ठीक नहीं होने वाला। प्रॉबेबली नहीं। मैं कुछ भूतों और मॉन्स्टर्स और ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कोई पोपलिक मॉन्स्टर है। मुझे लगता है इसे हाइप किया गया और फिर लोग इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और वे मर जाते हैं और फिर वो बस हाइप को और बढ़ा देता है और फिर ये साइकिल रिपीट होता है। ऑनेस्टली टॉमी ने मुझसे बेहतर बताया। इस ब्रिज को कभी भी पार न करें और मैं बस उन सभी को रेस्ट इन पीस कहना चाहता हूँ जो यहाँ गुजर गए। उनमें से कई मेरे जैसा ही पैशन और क्यूरियोसिटी रखते थे। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मिस्ट्री क्या थी, पर एब्सोल्युटली इस ब्रिज पर मत जाना। तो ये थी हमारी आज की हॉरर वीडियो जो कि इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी कि आप खुद ही देख के समझ गए होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों।